So continuing our discussion on miscellaneous type of series, let us move to type 2. तो हम लोग सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस. सो व्हाट इज मेथड ऑफ डिफरेंस और इसे कब लगाया जाता है ये समझते हैं. So if certain terms of a sequence are given t1, t2, t3, t4 in general अगर हम बात करें, so sometimes इनका जो डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस t2 minus t1, t3 minus t2, t4 minus t3, so the differences are sometimes themselves in a AP और GP. तो इन टाइप के क्वेश्चंस जिनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसी ऐसी सीरीज में होते हैं जिसका समेशन हम निकालना जानते हैं, एपी जीपी या एजीपी में भी हो सकते हैं. तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हैं. व्हाट एक्चुअली वी डू इज फॉर सच सीरीज वी फर्स्ट कंप्यूट देयर nth टर्म एंड देन यूजिंग द सिग्मा वाले जो रिलेशंस मतलब टाइप 1 में जो हम पढ़ चुके हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करके हम लोग nth टर्म से tn के बाद हम sn निकाल लेते हैं. सिग्मा लगा के, सिग्मा नोटेशन लगा के हम लोग tn से sn निकाल लेते हैं. सो ये सब मैंने क्या बोला अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, तो लेट अस जस्ट कंसीडर दिस फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं. तो इसमें हमें एक सीरीज दे रखी है जो फिलहाल देखने से एपी तो नहीं लग रही है, जीपी भी नहीं लग रही है, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, बट आपको याद होगा आप लोग 9th-10th में या कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे या फिर क्या कहते हैं उसे सम आईक्यू बेस्ड अगर आप लोग देते थे प्रॉब्लम्स वगैरह, एक्स्ट्रा एग्जाम्स वगैरह आपने देखे होंगे तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं आपने ऐसे पैटर्न पकड़ना जरूर ट्रेन किया अपने दिमाग को. आप लोग डिफरेंसेस जरूर चेक करते. पता नहीं मुझे याद आ रहा है 9th-10th में मैंने कहीं ना कुछ एग्जाम दी थी. आप ऐसे डिफरेंसेस देखते थे और फिर उसमें पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते थे. तो मोरलेस कहीं ना कहीं ये वैसा ही है. जैसे अगर 6 और 13 का जो गैप पकड़ेंगे हम तो गैप 7 है. फिर 13 और 22 का जो गैप है वो एक्चुअली 9 है. 22 और 33 का जो गैप है वो 11 है. सो समहाउ हमें ऐसा लग रहा है कि सर द डिफरेंसेस ऑफ द टर्म्स आर फॉर्मिंग एन एपी. तो वो पैटर्न जो है 7 9 11 वो पैटर्न ओरिजिनल सीरीज में नहीं है बट उनके डिफरेंसेस में है. ठीक है, सो इसलिए हम लोग इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं. सो हम लोग इन टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. सो व्हाट डू वी डू एक्चुअली इज हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक लगाते हैं. क्या है 6 13 22 और 33. सो लेट अस से जो हम एसएन निकालना चाहते हैं इट इज एक्चुअली 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 एंड सो ऑन. ये एन टर्म्स तक लिखा होगा तो इसकी एक जनरल टर्म रही होगी nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. अब याद है आपको एजीपी में हमने क्या किया था. एजीपी में हम लोग कहते थे, मैं इसको एजीपी से थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ. एजीपी में हम लोग ये बोलते थे जो भी जीपी का कंपोनेंट है या जो भी जीपी वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखो होगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप 2-3 महीने जब इस चैप्टर को नहीं देखोगे ना तो बाद में आपको सिर्फ इतना ही याद रहने वाला है कि कुछ कुछ खसका के सब्ट्रैक्ट कर देते थे या कुछ हाथ पैर मारते थे. तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखना दिमाग में. अगर जीपी का कंपोनेंट नजर आ रहा है, कुछ जीपी वाली फीलिंग आ रही है, तो जिस कॉमन रेशियो की वजह से वो फीलिंग आ रही है आप वो कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को खसकाओ, शिफ्ट करो मतलब, और सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, और सर जीपी वाली फीलिंग नहीं आ रही तो क्या करें. तो बेटा जीपी वाली फीलिंग नहीं आ रही ना तो कुछ मत करो, चुपचाप खसका दो. क्योंकि कुछ जीपी का समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या आर पकड़ में नहीं आ रहा है तो आर क्या मल्टीप्लाई करूंगा. तो आप बिना कुछ मल्टीप्लाई किए सीधे टर्म्स को शिफ्ट कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना. ठीक है, तो इसके नीचे n-1 रहा होगा और ये tn खसक गया आगे. तो सब कुछ खसक गया है एंड देन वी सब्ट्रैक्ट देम. तो sn माइनस sn तो जीरो हो जाएगा. इसको कोई जोड़ीदार नहीं मिला, नो पेयरिंग. फिर वहां पे भी पेयर्स बनते थे, याद है ना, ऐसे करके हम पेयर्स बनाते थे. तो इसका जो पेयर बनेगा सब्ट्रैक्ट होके वो आ जाएगा 7. देन इसका जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 9. फिर इसका जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 11. तो देख रहे हो क्या बना एक्चुअली. जो आप ओरली देख रहे थे ना सर वो पैटर्न दिख रहा था कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो पैटर्न यहाँ पे आपको अब लिखे हुए मिलेगा, लिखित में मिल जाएगा. इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं करते जाएंगे. तो इसकी भी कुछ जोड़ी बनेगी और यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ भी बनता होगा. ठीक, इसका कोई जोड़ी नहीं बना है और ये सब्ट्रैक्शन में तो ये माइनस टी है. सो इसमें होगा क्या, जो ये माइनस टी एन है इसको हम लोग बुला लेंगे LHS में, तो माइनस टी एन विल बिकम प्लस टी एन. ये हो जाएगा 6, नॉट अ पार्ट ऑफ द पैटर्न तो इसको अलग कर दिया.
और यहाँ पे एक हम लोग ये पैटर्न बना देंगे कि 7 + 9 + 11, ये तो हमें निकालना आता है। अब ध्यान से समझना और सुनना, पे अटेंशन। वन कॉमन सिली मिस्टेक आप लोग जो करोगे जल्दबाजी में, आप लोग यहाँ पे इसको n टर्म्स लिख लोगे, विच इज रॉन्ग, दिस इज गलत। यहाँ पे जल्दबाजी में आप एपी का फॉर्मूला लगाओगे और एपी का फॉर्मूला आप n के लिए लगाओगे, वही मिस्टेक हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये पूरे जो है ये n टर्म्स है, ये पूरे n टर्म्स है, इधर से आगे वाले को छोड़ा, इधर से पीछे वाले को छोड़ा, तो एक्चुअली जो जोड़ियां बनी है या जो पैटर्न बना है जिसकी वजह से ये एक्चुअली जो है वो n नहीं n-1 टर्म्स है। दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, सो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, स्टार बड़ा बेकार बना है मेरा, बट द पॉइंट इज दीज आर नॉट n टर्म्स, दीज आर n-1 टर्म्स, क्योंकि फॉर्मूला आप गलत लगा दोगे नहीं तो। चलिए एपी वाला क्या फॉर्मूला होता था, n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, तो यहाँ पे n-1/2 हो जाएगा। फिर ट्वाइस ऑफ a का मतलब है 7 प्लस n-1 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स -1, n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो ये हमने एपी के लॉजिक से इसको जनरल टर्म निकाल ली tn। सो tn विल बी, ये 2 हम लोग इससे कैंसिल कर देते हैं नीचे वाले से। ठीक, तो ये बन जाएगा n + 7 - 2, दिस इज 6 प्लस ऑफ n-1, तो n + 5 and then we will multiply it, so n square 5n - n is प्लस में 4n एंड -5 और इधर से 6 is +1। सो मैंने आपको बोला था ना, वी विल डू सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, खतरनाक टाइप के प्रॉब्लम्स जिनका जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक होता है। तो देखिए जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक निकल के आया, एपी में जनरल टर्म लीनियर होता है। ठीक है, दिस इज अवर जनरल टर्म tn। वन पीस ऑफ एडवाइस, ये मेरा विजडम कहता है, मैं हमेशा जब भी मेरा टीएन निकलता है ना, मैं हमेशा उसको एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि देखो ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, एन ले लेना या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इनसे बचने का या इनको वेरीफाई करने का एक बढ़िया तरीका होता है, जो भी आपने टीएन निकालिया ना उसको एक बार वेरीफाई कर लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पता है। मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, इसमें आप एन की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ रहा है 6, तो सर एन की वैल्यू 1 पे 6 आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म तो सही दे रहा है मेरा टीएन। फिर एन के लिए एक बार 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 होता है 12 और 1 13, इसमें एन को 2 डाल रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो टेक्निकली 2 डालने पे 13 आना भी चाहिए था। इसका मतलब बराबर हमने सही निकाला है। और एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे 2 काफी है पर 3 भी कर लेते हैं। एन के लिए 3 डालिए फटाफट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 21 प्लस 1 22 आ रहा है, और 22 आना भी चाहिए था, मतलब मैंने टीएन तो सही कैलकुलेट किया। तो क्या अगर आपने कोई सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल एरर किया होगा ना, आपका टीएन अगर गलत आ रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो वन पीस ऑफ एडवाइस, जस्ट एक छोटा सा वेरीफाई कर लिया करो। अब टीएन मिल गया तो एसएन भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एसएन, इस पे सिग्मा लगा लेंगे ना, एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। सो एसएन होता है सिग्मा टी आर, where r is running from 1 से n, sum of first n terms, तो r square प्लस 4r प्लस 1, r की वैल्यू 1 से n, यही लगा है ना, r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 4n, n की जगह r रख रहा हूँ मैं, वो वेरिएबल में बदल देता हूँ ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या करते थे हम लोग, सिग्मा बढ़ जाएगा सब में, 4 सिग्मा r, सिग्मा की प्रॉपर्टीज इस पे सवाल किए थे हमने। सिग्मा r स्क्वायर होता है n प्लस 1 बाय n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा आर होता है n प्लस 1 बाय 2 और सिग्मा 1 होता है n। इसमें से इस पूरे को आप कॉमन निकालिए और दिस थिंग शुड गेट सिंप्लीफाइड टू दिस वर्जन। ओके, सो दिस वाज मेथड ऑफ डिफरेंस, सॉरी ये मैंने शायद सेकंड का दे दिया है ना, ये नहीं, ये जो पूरा है दिस थिंग कुड शुड गेट सिंप्लीफाइड टू दिस थिंग। आई थिंक दिख भी रहा है उसने n प्लस 1 बाय 2 कॉमन लेके ये n अलग ही रखा है, तो आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ मेथड ऑफ डिफरेंस इज यूज्ड। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये सब हटा दूं। ओके, सो ये हो गया अपना ये चीज, पहला वाला चीज। अब इसमें आप एक काम करेंगे, ये मैंने किया है, सेकंड आप लोग कीजिएगा। ओके, सेकंड वाला होमवर्क, फिर आंसर आपके पास है। थर्ड वाला मैं फिर से लेता हूँ,
सेम टेक्निक है, ठीक है, सेम टेक्निक है। अच्छा, सेकंड वाले में एक हिंट देता हूँ, इसका डिफरेंस क्या है, 5 7 9, मतलब डिफरेंसेस आर इन एपी। तो बिल्कुल सेकंड वाला आप वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था। वेराइटी कवर करने के लिए मैं थर्ड वाला प्रॉब्लम भी ले रहा हूं। इसमें डिफरेंसेस क्या है, 2। इनफैक्ट छोड़ो ना, आप डिफरेंसेस लिखें क्यों हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो जीपी वाली फीलिंग आ रही है तो जीपी का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, खसकाओ और सब्ट्रैक्ट करो। जीपी की फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधे खसकाओ और सब्ट्रैक्ट करो। सो वी आर डूइंग द थर्ड प्रॉब्लम। 5 7 13 31 85 and so on up to nth term, ठीक है। what we will do is we will simply shift the terms 5 7 13 31 and so on। tn के नीचे होगा n minus 1th term और फिर tn भी shifted वाला। what we will do is we will subtract both sides, 0 no pair। अब जोड़िया कैसे बनेगी, 7 5 का पेयर 13 7 का पेयर, such pairs will be formed and we will get 2 6, this is I guess 18, this is 54 and something here and minus of tn. So as you can see this these n minus 1 numbers, again common mistake ये होती है, इसको आप n ले लेते हो, ये n minus 1 terms जो होंगी पहले और आखिरी की जोड़ी नहीं बनी, excluding the first and last term, these n minus 1 numbers will certainly form a pattern। या तो ये AP बनाएंगे, या तो GP बनाएंगे, या तो AGP बनाएंगे, या कोई ऐसी सीरीज बनाएंगे जिसका हम सम निकाल लेंगे। माइनस TN जो था इसको हम लोग RHS में लेके आ गए, LHS में लेके आ गए, और ये जो GP का सम है, ये GP बनी है बाई दी है ना। GP का सम कैसे होता है, A अपॉन 1 माइनस R, कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, 1 माइनस R की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ मैं n माइनस 1 लिखूंगा। अगेन आई एम पॉइंटिंग दिस सिली मिस्टेक, आप लोग गलती करोगे यहाँ पे आप लोग n लिख लोगे, यहाँ n नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। ओके, सो दिस इज द जनरल टर्म Tn। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ये घुमा के उससे कैंसल आउट हो गया है और ये बन गया है कुछ ऐसा। सो इसको भी मैं एक स्टेप और कम कर देता हूँ तो +4 ही हो जाएगा। ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, ये मेरा जनरल टर्म आ रहा है। एंड माई एक्सपीरियंस इज, या काइंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जब भी आपका TN आए क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई करो कि क्या आपने TN सही निकाला है। तो इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो ये बन रहा है 3 पावर 0 + 4, मतलब ये 5 आ रहा है और फर्स्ट टर्म 5 आना चाहिए। चलिए बराबर है, बढ़िया है। n की वैल्यू 2 डालता हूं तो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 डालने पे बन रहा है 3 + 4 मतलब 7। तो अरे 7, हाँ 7, ठीक है 7 बन रहा है, बढ़िया। अगली है 9 + 4 13, बढ़िया है। 27 + 4 81 + 4, बहुत बढ़िया। तो हमने जनरल टर्म मतलब सही निकाल लिए। इससे क्या है ना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल एरर है तो वो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। और आगे का खेल आप लोग जानते हैं, इस पे सिग्मा TR, R की वैल्यू 1 से लेके n। तो एक बार जनरल टर्म आ गई तो हम लोग बहुत इजीली उसका क्या कहते हैं, SN भी निकाल लेंगे। सो सिग्मा 3 की पावर R - 1 + 4, और यहाँ पे R की वैल्यू 1 से लेके जाएगी n तक की, ठीक है, दिस इज R एक्चुअली। सो सिग्मा बढ़ जाएगा दोनों में। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है वो एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लो, है ना। तो ये एक्चुअली GP है, R के लिए 1 डालूंगा, R के लिए 2 डालूंगा, R के लिए 3 डालूंगा एंड सो ऑन। ये सेकंड वाला है 4 + 4 + 4, एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसा दिखता होगा। सो द आंसर विल बी A upon 1 minus R, 1 minus R की पावर number of terms, and this will be 4n. So full and final answer is 3n minus 1 whole divided by 2 plus 4n. This will be the full and final answer of our third problem. हाँ, तो कुछ ऐसा ही दिया है, रीअरेंज करके दिया, इसमें प्लस लिखा हुआ है, अपने पास माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, अपना माइनस आ रहा है। तो क्या गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, उसने आंसर गलत दे रखा होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली माइनस हियर।
अच्छा, टेल मी समथिंग, हाउ डू आई वेरीफाई दिस कि जो आंसर गिवन है उसका सही है मेरा सही है? आप S1 निकाल लो ना। S1 का मतलब क्या था, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स, तो S1 T1 होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मूले में, मतलब जो क्वेश्चन ने दिया था, अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, मतलब जो क्वेश्चन आंसर दिया था 4 3 + 1 होल डिवाइड बाय 2, तो इसके हिसाब से आ रहा है 6, जो कि क्लियरली गलत है। और मेरे हिसाब से जो अपना आंसर आया है, अपना आंसर यहाँ पे ये आया ना, तो इसमें n की वैल्यू 1 डालूंगा तो आएगा 4 3 ^ 1 -1/2, तो ये आएगा 4 + 1 5, करेक्ट। तो ये आना भी 5 चाहिए था ना। S1 ये वैल्यू पुटिंग है ना, बेसिकली दिस इज फर्जी तरीका वैल्यू पुटिंग। सो इनफैक्ट इन सारे आंसर्स में n की वैल्यू 1 डालने पे ये आना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स, n की वैल्यू 2 डालने पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो इस तरीके से आप कभी कभी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ABCD ऑप्शन, यू कैन डू सच वैल्यू पुटिंग एंड एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। तो ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच आपको सही आंसर तक नहीं लेके जाएगा, बट गलत आंसर को एलिमिनेट जरूर कर देगा। दिस इज हाउ वैल्यू पुटिंग अप्रोच इज यूज्ड। सो बेसिकली थर्ड का फिर आंसर हो जाएगा दिस, अपना जो भी आया है। एंड अगेन थर्ड हम लोग कर चुके हैं, तो फोर्थ होमवर्क रहेगा, फोर्थ आप लोग ट्राई कीजिएगा। एंड हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। सो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में डरावना है, बट द कॉन्सेप्ट इज मोर और लेस सेम। लेट अस डिस्कस द फिफ्थ प्रॉब्लम। सो फिफ्थ प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, ब्रैकेट्स दे रखे हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स द ब्रैकेट्स आर गिवन, सो वी हैव टू डील विद द ब्रैकेट्स। तो हम इसमें पूरा ब्रैकेट ही शिफ्ट कर देंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो जो अपना s है वो है 1 प्लस, ये पहला ब्रैकेट में 1, सेकेंड ब्रैकेट में है 1 + 1/3, थर्ड ब्रैकेट में है ये चीज, और ये चलता जाएगा। तो ये मेरा nth ब्रैकेट, तो nth ब्रैकेट को मैं bn बोल रहा हूँ। हियर बाय b आई मीन द ब्रैकेट, ओके, bn मीन्स nth ब्रैकेट। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट के टर्म्स में काउंट कर रहा हूँ। सो शिफ्ट कर दूंगा मैं, फर्स्ट ब्रैकेट को शिफ्ट किया, सेकेंड ब्रैकेट को शिफ्ट किया, थर्ड ब्रैकेट को शिफ्ट किया, एंड सो ऑन। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, नो पेयरिंग 1, पेयर बना, टर्म कटा 1/3, पेयर बना 1 और 1/3 दोनों कटे 1/3², एंड सो ऑन। सो इसका भी कुछ पेयर बनेगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और आखिरी वाला जो यहाँ पे प्लस bn रहा होगा शिफ्टेड, उसका कोई पेयर नहीं बना है, तो माइनस bn इधर आ गया होगा। सो माइनस bn को हम लोग इधर बुला लेंगे, ठीक। और ये वाले जो लोग हैं ये n-1 टर्म्स रही होंगी। अच्छा, समटाइम्स, वैसे हमने अब तक जो एग्जांपल किए हैं उसमें हो तो नहीं रहा था, बट समटाइम्स जो होता है, जिसकी पेयरिंग नहीं होती ना, वो भी पैटर्न का पार्ट बन जाते हैं। जैसे ये किसी के साथ पेयर तो नहीं हुआ है, बट एक्चुअली ये पैटर्न का पार्ट तो बन ही जा रहा है ना। मतलब ये 1 + 1/3 + 1/3²। सो अगर मैं इस 1 को इंक्लूड करके इस पूरे को n टर्म्स बोल देता हूँ, सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक जीपी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, जो nth ब्रैकेट होगा मेरा वो हो जाएगा, यार ये तो गिवन ही था ना क्वेश्चन में, हमने इतनी मेहनत क्यों की, दिस वाज एक्चुअली गिवन टू अस। सो अगर ये नहीं देता ब्रैकेट तो थोड़ा अच्छा यहाँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, अपने को टीएन वैसे ही मिल जाएगा। सो जीपी कॉन्सेप्ट a/, हाँ फालतू में अपन ने मेहनत कर दिया ना, जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन ने वो nth ब्रैकेट दे दिया था। सो वी विल राइट द जनरल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n-1 नहीं, हम लोग 1 को ले चुके हैं अंदर। सो दिस इज 2/3, दैट इज 3/2 अपॉन दिस थिंग। ओके, सो आई थिंक ये अपना nth ब्रैकेट जो है ये यही लिखा हुआ है ना, ये tn नहीं एक्चुअली, बट हाँ ओके। सो व्हाट डू आई मीन बाय, तो ये इस पूरे को t2, इस पूरे को t3 बोल रहा है, मतलब मैं जो ब्रैकेट बोल रहा था ये nth ब्रैकेट इस तरीके से। तो इस पे आप सिग्मा लगा लीजिए फिर, है ना। तो जो मेरा Sn हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा, nth ब्रैकेट पे सिग्मा लगाऊंगा मैं, r की वैल्यू 1 से लेके n ले लूंगा। सो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग, जो आपको आंसर मिलेगा इट विल बी समथिंग दिस, आपको कुछ इस टाइप का आंसर मिलेगा। ये अपने को tn मिला है और ये अपने को Sn मिल जाएगा, इस पे सिग्मा लग जाएंगे दोनों पे,
और सिग्मा को आप सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग द मिसलेनियस सीरीज प्रॉब्लम्स, टाइप 3 पे हम लोग बात करेंगे। टाइप 3 बेसिकली क्या है, इसको हम लोग कहते हैं वीएन मेथड, स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। और ये जो स्प्लिट करने का तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, एक स्पेशल टेक्निक होती है, और ये आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और याद भी रखनी पड़ेगी। ओके, सो कब कब ये टेक्निक लगाते हैं पहले ये समझते हैं। सो इसमें क्या होता है, here is a series is given to us in which each term is composed of reciprocal of the product of r factors in AP, the first factor of the several terms being in the same AP। अभी मैं क्या बोल गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली AP ही है, ठीक है, बट न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में। तो आप HP से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट HP भी बोलना थोड़ा सा गलत होगा टेक्निकली, क्योंकि जो टर्म्स है वो एक नहीं, एक से ज्यादा है। चलिए देख ही लेते हैं एग्जांपल्स में एग्जैक्टली किस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये टेक्निक लगती है और क्या टेक्निक है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग टेलीस्कोपिंग मेथड भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स जो है इसको टेलीस्कोपिंग मेथड नाम से भी रेफर करती हैं। सो आप लोग अगर कहीं रेफर कर रहे हो बुक तो वहां पे शायद ये नाम यूज होगा। तो वीएन मेथड या टेलीस्कोपिंग मेथड भी आप इसे कह सकते हो। खैर, नाम में क्या रखा है ना, काम में है सब असली खेल। तो उसका काम समझ लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक, उससे हम लोग करेंगे। इसमें आपको जनरल टर्म लिखते आना चाहिए। जनरल टर्म अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो शायद ये आप टेक्निक नहीं लगा पाएंगे। तो लेट अस राइट द nth टर्म, या जिसको rth टर्म कहते हैं। सो rth टर्म का मतलब, अब rth टर्म लिखते कैसे ये सीखो। rth टर्म अगर आप गलत लिखोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि सर हर टर्म में, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन है, टर्म तक जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे हमें एक्चुअली चार चीजें लिखी हुई है। अगर मैं जनरल टर्म का स्ट्रक्चर बात करता हूँ, तो जो आप लोग करते हो, आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग इन चारों को आपस में देखने लग जाओगे। तो इन चारों को कभी भी आपस में मत देखना, इन चारों को कभी भी आपस में मत देखना। स्टार्ट कीजिए आप हमेशा फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म से मतलब आप हर टर्म में, या हर टर्म का जो पहला बंदा है उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है 1, फिर इसका अगला बंदा है 2, यहाँ पे लिखा है 3। तो यू मस्ट हैव गेस्ड इट करेक्टली कि सर जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो एपी में है। शायद ऊपर जनरल स्टेटमेंट यही लिखा था। सो फर्स्ट टर्म्स एपी में, बड़ा सिंपल है, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे होना हो आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तो आर की वैल्यू 1 रही होगी, सेकेंड टर्म की बात करूंगा तो आर की वैल्यू 2 रही होगी। तो यहाँ पे आर ये फिट बैठता है। चलिए, तो ये लिखने के बाद फिर आप रिलेटिव देखना चालू किया करो। अब एक बार आप ये लिख चुके हो ना, अब आप देखा करो कि इनमें आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसमें आपस में कनेक्शन क्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लिखा है। फिर नेक्स्ट में भी यही, 2 के बाद पहला 2 है, फिर 2 के बाद एक कदम एक कदम, मतलब एक एक का डिफरेंस है। अगेन सेम एपी वाला चीज। सो फर्स्ट टर्म्स थी 1 2 3 4, तो वो एपी में थी, कॉमन डिफरेंस 1 था। तो यहाँ पे जनरल आर, r+1, r+2 एंड r+3। एंड एज आई ऑलवेज से, जब भी आप जनरल टर्म लिखो यू मस्ट वेरीफाई। हमेशा एक आदत डाल लो कि जनरल टर्म तो एटलीस्ट वेरीफाई कर लिया करो। तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है क्योंकि पहला सवाल है, इजी सवाल है। आपने शायद बिना एक्सप्लेनेशन के ऑब्वियसली अपने इंट्यूशन से भी जज कर लिया होगा ये जनरल टर्म। वेरी गुड। बट मैं आपको यूं, जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि जो अच्छा प्रॉब्लम होगा ना उसमें आप फंसोगे। तो ये जो मेरी बातें हैं, सिंपल बातें, सिंप्लिसिटी इज द की। जो सिंप्लिसिटी में मैं समझा रहा हूं, अगर आप वो समझ गए तो आप फिर फंसोगे नहीं। ठीक है। सो वेरीफाई, आप आर के लिए 1 डालिए तो फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 आ रहा है, करेक्ट है, बढ़िया है सर। आर के लिए 2 डाल रहे हैं, सेकंड टर्म 2 3 4 5, और आर के लिए 3 डाल रहे हैं तो 3 4 5 6, परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं एस एन पे। तो एस एन का मतलब होता है सिग्मा टी आर, आर की वैल्यू 1 से एन। सो इसमें हम लोग करते ये हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन, और जो भी हमें दे रखा है आर, r+1, r+2 एंड r+। अब टेक्निक समझना, ठीक है बेटा, टेक्निक समझना। स्प्लिट करने की टेक्निक ये होती है, जो लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है, लेट मी जस्ट, ये पूरा हट जाएगा क्या, एक मिनट है ना। ओके, तो पूरा हट जाएगा तो रहने देते हैं, ठीक है। सो हाँ, एज आई वाज सेइंग, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो बॉर्डर वाला, और जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज होती हैं, जो भी बाउंड्रीज पे लोग बैठे हैं उनका डिफरेंस आप ऊपर लिख लो।
उनका डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप इस पे फोकस कीजिएगा, क्यों कर रहा हूं आगे पता चल जाएगा। अब मैं मन से कुछ तो लिख नहीं सकता, इफेक्टिवली ये क्या है, मतलब इफेक्टिवली ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये सॉल्व होके 3 आ रहा है, मतलब मैंने न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस हो। मैंने इफेक्टिवली 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, थिंग्स आर अनचेंज्ड। अब ये करने के बाद आप अपने जो टर्म है जनरल टर्म उसको कर दीजिए स्प्लिट। तो स्प्लिट करने पे क्या बनेगा, पहला सेक्शन बनेगा r+3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स r+1 r+2 एंड r+3, और सेकेंड टर्म बनेगा r/3 टाइम्स r+1 r+2 r+3। यहाँ पे ये ब्रैकेट कटेगा, यहाँ पे ये r से r कटेगा। हुआ क्या, ठीक है, अभी क्या हुआ है समझिएगा, इसको वीएन मेथड क्यों बोलते हैं अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 1/3 टाइम्स ऑफ r+1 एंड r+2, और यहाँ पे लिखा है 1/3 टाइम्स ऑफ, अब गौर करना है, ठीक है, लिंक क्या है, यहाँ पे r है तो r की जगह r+1 लिखा हुआ है इक्विवेलेंट में, r+1 की जगह r+2 लिखा हुआ है, और r+2 की जगह r+3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं फंक्शंस की टर्म में बात करूं, या मैं वीएन, जिसको नाम वीएन बोलते हैं, वीएन क्यों बोलते हैं, अगर मैं इस पूरे चीज को बोलता हूं v ऑफ r, वो nth टर्म की वजह से n होता है, हम r यूज करें, अगर मैं इस पूरे को v ऑफ r कहता हूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये v ऑफ r+1 है। देखो r की जगह r+1 तो लिखा है, सो वी कैन से दैट दिस Sn इज एक्चुअली इक्वल टू, r की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 से n, तो ये लिखा है v ऑफ r माइनस v ऑफ r+1, इसलिए इसको vn मेथड बोलते हैं या vr मेथड कहते हैं, कि r की जगह r+1 लिखा है। ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, अब एक्सपांडेड फॉर्म में सोचिए क्या होगा, जब मैं r की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये बनेगा v1 माइनस v2, जब मैं r की वैल्यू 2 डालता हूं तो ये लिखा है v2 माइनस v3, r की वैल्यू 3 डालने पे ये लिखा है v3 माइनस v4 एंड सो ऑन। अच्छा जगह कम पड़ गई अपने पास तो एक यहीं पे करते हैं, एंड सो ऑन, r की वैल्यू आखिरी में n डालेंगे तो ये बनेगा vn और vn+1, और इन सबको ऐड करेंगे तो ये अल्टरनेट से जिगजैग में कटता जाएगा। ये जो सिग्मा बनेगा ना, जो Sn बनेगा, Sn होगा एक्चुअली v1 माइनस vn+1। कहने का मतलब है जब आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हो तो r की वैल्यू 1 डालने पे ये बनेगा 1/3 के साथ 1 2 3, ये 1 2 3, ये बन जाएगा 2 3 4, और जब अगली बार r की वैल्यू 2 डाली गई होगी तो जब इसमें r की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 2 3 4 बन गया होगा जो पिछली बार माइनस में बना था। तो ये जो कैंसिल हो रहे हैं ये एक्चुअली वो vn के गैप की वजह से चल रहे हैं, मतलब के अच्छे शब्दों में बोलूं तो ये वाली गाड़ी 1 घंटा तेजी से चल रही है, रेलवे स्टेशन में चलते हैं ना गाड़ी 1 घंटा धीरे चल रही है, ये वाली गाड़ी 1 घंटा डिले चल रही है। मतलब r की वैल्यू 1 डालते हैं जब, इसमें जब r की वैल्यू 1 डाल के जो टर्म बनता है वही टर्म इसमें r की वैल्यू 2 डालने पे बनता है, तो इसीलिए ये v2 जो है ऐसे कट रहा है, तो ये इसका फील है। आप लोग अगर v1 v2 नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कीजिएगा, जो ये जनरल टर्म लिखी है मैंने इसी में आप लोग वैल्यूज डाल डाल के एक बार वैसे लिखना, तो आपको ज्यादा फील आएगी शायद, जैसे मैं अपन कर ही लेते हैं, ठीक है, इसमें जैसे r की वैल्यू 1 डाली तो 1/3 के साथ क्या आएगा 1 2 3, ये आएगा 3 के साथ 2 3 4। अब जब मैं अगली बार r के लिए 2 डालूंगा तो ये ऐसा नहीं बनेगा 2 3 4, और ये बन जाएगा 3 के साथ 3 4 5, तो मैं पॉइंट इसी ऐसे कट रहा है ये, तो ये जो कैंसिलेशन हो रहा है ना ऐड होने पे यही है, v2 से v2 यही कटा है। सो दिस इज द थिंग कि ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट होती है और इसी को vn मेथड कहते हैं, ठीक। सो व्हाट वी विल डू इज नाउ, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो सम निकल के आया ये इसके बराबर है Sn। सो दिस मीन्स जो अपना Sn है v1 का मतलब आप बस वैल्यू डाल दो, अब इसमें v1 का मतलब है किसको vr बोला था अपन ना, ये vr है अपना, ये वाला चीज अपना vr है, तो इसमें v1 का मतलब है r की वैल्यू 1, तो 1/3
3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और वी एन प्लस वन, मतलब इसी में आर की जगह डालना है अपने को एन प्लस वन। सो एन प्लस वन का मतलब होगा 3 के साथ एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन प्लस थ्री। तो 3 इंटू 3 9 टू 18। तो आंसर आपका ये होगा फाइनल, यहाँ पे अच्छे से सजा के दिया हुआ था। हाँ, ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, ये जो है ये एक्चुअली है V1 और ये जो है एक्चुअली ये लिखा है अपना Vn प्लस वन। सो दिस इज द होल टेक्निक ऑफ सॉल्विंग इन दिस वे, और ये Sn तक के लिए हमने, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग इनफाइनाइट तक लेके जाते, खैर तब तो कुछ बात ही नहीं थी, इनफाइनाइट तक के आखिरी टर्म का लोचा होता नहीं है जैसे हमने जीपी में सीखा है। तो अगर हम इनफाइनाइट तक लेके जाते तो ये वाली टर्म को हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप समझ सकते हो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट बन जाता है, क्योंकि n प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री सब बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते। सो अगर n इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं तो ये 1/infinity जो है ये जीरो को अप्रोच करता। सो फाइनल आंसर जो अगर n टर्म्स तक पूछेगा तो हम आंसर Sn को ऐसे रिपोर्ट करेंगे, और इनफाइनाइट तक पूछेगा तो हम 1/18 को ऐसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग सेकेंड प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम में एक जो कॉमन सिली मिस्टेक, ये डॉट डॉट यहाँ पे नहीं आएगा, ओके हटा देते हैं इसको, एन टर्म्स कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप जो भी टी एन लिखते हो, आप इस क्वेश्चन में जो भी टी आर लिख रहे हो ना, उसको वेरीफाई जरूर करना। मैं आपको बोलता हूं 90% बच्चे जनरल टर्म ही गलत लिखेंगे इसमें, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए, आप अपने लॉजिक से, जो भी आपका लॉजिक है, आप जनरल टर्म लिखिए और जनरल टर्म वेरीफाई करना, सॉल्व करने मत लग जाना आगे, जनरल टर्म पहले वेरीफाई करना कि सही बैठ रही है कि नहीं। सो अगर आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, सो लेट अस डिस्कस इट। अब मैं बताता हूं मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने जनरल टर्म लिखी होगी 1 3 5, तो आर प्लस टू एंड आर प्लस फोर। जिन जिन लोगों ने ये जनरल टर्म लिखी है ये गलत है, और आपने वही मिस्टेक की है जो मैं आपको समझा रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। कभी भी इनका आपस में पैटर्न पहले मत देखा करो। आप लोगों ने बोला 1 पे आर होता है, फिर 2 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर देखिए ना आर के लिए 1 डालिए, आ तो रहा है 1 3 5। तो बेटा मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है आर के लिए 2 डाल के देखो। फिर इसमें अगर आप आर के लिए 2 डालते हो तो 2 4 6 बनता है, वो तो नहीं है यहाँ पे 2 4 6। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि आपका तरीका ही गलत है सॉल्व करने का। सो सॉल्व कैसे किया जाए? हमेशा, एज आई ऑलरेडी सेड यू, हमेशा फर्स्ट टर्म पकड़ो पहले, ठीक है। कॉमन मिस्टेक से होती है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो आप 1 पकड़ो, 3 पकड़ो, 5 पकड़ो, इनका पैटर्न देखो पहले। 1 3 5 ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2r प्लस वन या फिर 2r माइनस वन से। तो हम 2r माइनस वन लिख रहे हैं क्योंकि हम r की वैल्यू 1 डालने पे इसमें 1 बनाना चाहते हैं, r की वैल्यू 2 डालने पे इसमें 3 बनाना चाहते हैं, और r की वैल्यू 3 डालने पे इस पे 5 बनाना चाहते हैं। आप AP से भी लगा सकते हो। AP कैसे होता है? a प्लस r माइनस वन या n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है। इसको सॉल्व करके आता है 2r माइनस वन। 1 3 5 AP में है, तो ये मैंने AP की मदद से लिखा है बाय दी वे, ओके। सो ये हो गया। अब आप वो करो जो आप कर रहे थे, रिलेटिव आपस में देखना चालू करो इनका, ठीक। अब देखो कि 1 3 5 के बीच में क्या लिंक है। सो 1 3 और 5 के बीच में 2 2 का गैप है। तो अगर मुझे 1 से 3 पे जाना है तो मैं इसमें 2 ऐड करूंगा, मैं इसमें प्लस 2 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 2r प्लस वन। फिर मैं इसमें प्लस 2 करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 2r प्लस थ्री। और क्यों लॉजिक ये चल रहा है? क्योंकि हर किसी में वैलिड है 1 से 3, 3 से 5। अगर मुझे 3 से 5, 5 से 7 जाना है तब भी मैं 2 ऐड करूंगा, 5 से 7, 7 से 9 जाना है मैं तब भी 2 ऐड करूंगा। सो इन शॉर्ट जो अपना जनरल टर्म होगा, करेक्ट जनरल टर्म विल बी 2r माइनस वन, 2r प्लस वन, 2r प्लस थ्री। इसलिए मैं आपको बोलता हूं जब भी आप जनरल टर्म लिखो ऑलवेज वेरीफाई। मैं तो बोलूंगा इसमें भी आप वेरीफाई करो, आर की वैल्यू 1 डालो, देखो बन रहा है कि नहीं 1/135। आर की वैल्यू 2 डालो, देखो बन रहा है कि नहीं 1/357। आर की वैल्यू 3 डालो, देखो बन रहा है कि नहीं 1/579। एंड वंस यू आर कन्विंस्ड
दैट हाँ भाई हमने सही जनरल टर्म निकाली है, फिर आप आगे सॉल्व करना चालू करो। अच्छा, एक बार आपने अगर ये टर्म भी सही लिख ली ना, उसके बाद आपका आधा से ज्यादा काम तो ऐसे हो गया, क्योंकि आपको टेक्निक आगे आती है। क्या टेक्निक बताई थी अभी वीएन मेथड में? एसएन होता है सिग्मा R1 से TR, स्प्लिट करना सिखाया था। कैसे स्प्लिट करते हैं, टेक्निक क्या होती है, बॉर्डर वाले जो ब्रैकेट हैं, जो एक्सट्रीम ब्रैकेट्स होते हैं, ये और ये, इनका गैप लिखना होता है ऊपर, तो 2R+3, बाउंड्री पे जो है उसका गैप लिख लो ऊपर। अब मैं ऐसे मन से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि इक्वेशन या एक्सप्रेशन बिगड़ जाएगा। तो कैलकुलेट करो इफेक्टिवली इसका वैल्यू कितना आता है। इसका वैल्यू इफेक्टिवली कितना आता है, 2R - 2R 0 होता है, 3 माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ माई मिस्टेक, यहाँ -1 होगा, सो 2, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, सो 2R - 1, तो 3 माइनस ऑफ -1 4, तो इफेक्टिवली ये 4 लिखा है, दिस इज इफेक्टिवली 4। सो व्हाट वी विल डू इज, इसको हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे नीचे, ताकि वो बैलेंस हो जाए, एंड देन वी विल स्प्लिट द जनरल टर्म। सो स्प्लिट द जनरल टर्म से क्या होगा, मुझे पहला कंपोनेंट मिल जाएगा 2R+3 अपॉन 4 के साथ 2R-1, 2R+1, 2R+3, और ये इफेक्टिवली कैंसिल होना चाहिए, माइनस यहां पे मुझे मिलेगा 2R-1 के साथ 4 टाइम्स 2R-1, जो कि कैंसिल होना है, 2R+1, 2R+3, और क्या मेरा ये तोड़ना वैलिड है, तो Vn लगना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको बोलता हूँ VR, तो इसमें अब इतना आसानी से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको ना जनरल लिख के नहीं, वैल्यू डाल के करता हूँ। अब मैं वो चीज बताता हूँ आपको जो मैं एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ये VR और VR+1 तो मैं बता चुका हूँ आपको ना, कि भाई ये VR है और ये VR+1 बनना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे R की जगह अगर आप R+1 डालते हो, तो ये ब्रैकेट जो है ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे R की जगह अगर मैं R+1 रखता हूँ, तो ये जो 2R+1 वाला ब्रैकेट है, ये 2R+3 होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं VR और VR+1। बट क्योंकि हम लोग इस लॉजिक से पहला वाला कर चुके हैं ना, मैं आपको एक्सपांडेड फॉर्म में दिखाता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा और फील आएगा। सो ये अपना बन गया, ठीक है। अब हम लोग SN निकालते हैं। 1/4 कॉमन चल रहा है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, मैं ऐसे करता हूँ। चलिए R की वैल्यू 1 डालिए, तो जरा R की वैल्यू 1 डालने पे क्या बनेगा, 1 अपॉन R की वैल्यू 1 डालने पे बनता है 1, और ये बनता है 3। सेकंड वाला ब्रैकेट R की वैल्यू 1 डालने पे बनेगा 3 × 5, ठीक है। ये इस ब्रैकेट की वजह से और ये इस ब्रैकेट की वजह से। अब R की वैल्यू जब 2 डालूंगा मैं, तो ये बनेगा, R की वैल्यू 2 डालने पे ये बनेगा 3 × 5, और ये बन जाएगा 5 × 7। ये R की वैल्यू 2 डाली हमने। R की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये बनेगा 5 7, ये बन जाएगा 7 9। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। आखिरी में n डालने पे 2n - 1, 2n + 1, और यहाँ पे 2n + 1 और 2n + 3। तो जिसको vn + 1 समझ में नहीं आता, वो ऐसा कर लिया करो। सो जब आप ऐड करेंगे, ये 1/4 सब में ही आएगा, तो मैंने कॉमन निकाल लिया है। सो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे, ये जिगजैग पैटर्न चलता जाएगा। सो इवेंचुअली ये बचेगा 1/4। पहले टर्म में से लेफ्ट वाला बंदा बचेगा और आखिरी में से राइट वाला। अच्छा, यही सीरीज अगर इनफाइनाइट तक की जाती, तो हम लोग डॉट डॉट लिख के छोड़ देते, मतलब ये वाली जो आखिरी टर्म आई, ये आखिरी टर्म मिसिंग होती, और आंसर हो जाता 1/4 × 1/3, दैट इज 1/12। अगर इनफाइनाइट तक पूछता तो ये अपना SN है, ये SN है। एस इनफाइनाइट अगर पूछता तो हम आंसर देते 1/4 × 1/3, 1/12, पर फिलहाल हम लोग SN का आंसर ये देंगे। आई बात समझ में? तो यही हम कर रहे थे एक्चुअली, पता है, ये VR है और ये VR+1 है। तो सॉल्व होके पिछली बार जैसे ही आया, दिस विल बी कॉल्ड V1 एंड दिस विल बी कॉल्ड एक्चुअली Vn+1। सो Vn मेथड पे हम लोग कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोफाइल डिफिकल्ट होता जाएगा। सो नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसको देख के आपको जनरल टर्म लिखने में थोड़ा मेहनत लग जाएगी,
तो जनरल टर्म जो है अभी आप इसको मत देखिए, आप खुद सोचिए कि हमने वीएन मेथड जो पढ़ा है उसमें एक्चुअली दो दो फैक्टर्स या तीन तीन फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे प्लेन सिंगल नंबर्स दे रखे हैं। तो एक्चुअली आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इनको ब्रेक करूं। सो बेसिकली 3 का तो हमें पता नहीं, 3 एक्चुअली प्राइम नंबर होता है तो उसके ज्यादा फैक्टर होंगे नहीं, यही होगा। बट हाँ 8 को आप लोग सोच सकते हो, 8 2 इंटू 4 लिखा जाएगा, 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, एंड 24 को हम लोग 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अब आप जनरल टर्म, मतलब ऐसा अगर देता ओरिजिनल क्वेश्चन तो आप लोग स्टैंडर्ड वीएन लगा लेते, बट थोड़ा और ट्रिकी हो गया प्रॉब्लम। ओके, और कैसे लिखेंगे जनरल टर्म, इनको आपस में मत देखना, ठीक है। तो हम लोग जनरल टर्म कैसे लिखते हैं अब आप सीख गए हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इसकी वजह से हमने लिख लिया आर, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, या फिर इनका आपस में देख लेंगे। अब देखो अब पहले आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 देख लो, फिर आप रिलेटिव लिंक देख लो कि हाँ सब में दो दो का गैप है, इसलिए जनरल टर्म में भी आर का r+2। और ये सब करने के बाद, जनरल टर्म लिखने के बाद वेरीफाई भी किया करो कि हाँ सही लिखी है कि नहीं जनरल टर्म। मतलब इस जनरल टर्म में आर की वैल्यू 1 डालने पे ये बनना चाहिए, 2 डालने पे ये, 3 डालने पे, 4 डालने पे वो एक्चुअली टर्म्स बनने चाहिए। अब बात करते हैं वीएन मेथड पे। तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, जो एक्सट्रीम ब्रैकेट्स होते हैं जो सबसे कोने पे होते हैं उनका डिफरेंस लिख लिया जाता है। अब क्योंकि दो ही ब्रैकेट हैं तो यही दो कोने वाले ब्रैकेट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसी में अपना डिफरेंस लिख लेंगे, दैट इज r+2 वाला ब्रैकेट और r, इन दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख लिया जाएगा। और इफेक्टिवली इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू इसकी 2 है ना, ये सॉल्व होके एक्चुअली 2 बनता है। सो हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस रहे। देन वी विल स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स, हम इसे लिखेंगे r+2 अपॉन 2r+2, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा r अपॉन 2r+2। सो यहाँ ये कटेगा, यहाँ ये कटेगा, एंड इवेंचुअली समथिंग लाइक दिस विल हैपन। अब ये वीएन मेथड तो है, बट बेटा इसमें अल्टरनेट टर्म्स नहीं कटेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले को वी आर बोलता हूं, जैसे हम लोग जनरली होता है बोलते हैं पहले वाले को वी आर, तो ये एक्चुअली आर की जगह r+2 लिखा है। तो पता है अब तक जो हमने प्रॉब्लम लिए थे, दो प्रॉब्लम, उसमें गाड़ी 1 घंटा देरी से चल रही थी, अब गाड़ी 2 घंटा देरी से चलेगी। मतलब अब एक एक के गैप में नहीं, अब दो दो के गैप में कटेगा मेरे हिसाब से। सो देख लेते हैं व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, है ना। सो ये वीएन मेथड ही है, बट थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला गया, एडवांस चला गया, थोड़ा सा दो दो के गैप में चला गया है। तो अगर हम एसएन की बात करें, मतलब अगर मैं आर की वैल्यू 1 डालता हूं, हाफ तो कॉमन है, हाफ को बाहर रख लेते हैं, है ना, हमेशा आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया करो, इमेजिन करने में आसानी होगी, हाफ तो सब में सेम आएगा। सो आर की वैल्यू 1 डालने पे बनेगा 1/1 माइनस 1/3। आर की वैल्यू 2 डालता हूं तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/4। आर की वैल्यू 3 डालने पे ये बनेगा 1/3, ये 1/5। आर की वैल्यू 4 डालने पे ऐसा चलता जाएगा ये। सो यू कैन सी दैट ये वाला 1/3 जो है ये इस वाले 1/3 से कटा, ये वाला 1/4 जो है इस 1/4 से कटा, तो ये 1/5 यहाँ कहीं कटेगा और ये चलता जाएगा। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये दोनों बच गए हैं, मतलब ऊपर से लेफ्ट वाले दो लोग बचे हैं, तो नीचे से राइट वाले दो लोग बच जाएंगे। सो आर की वैल्यू n-1 और आर की वैल्यू n डालने पे जो बनेगा वो लिखना भी जरूरी हो जाता है। तो 1/n-1 और यहाँ 1/n-1 प्लस 2, दैट इज n+1 रहा होगा, और यहाँ पे 1/n रहा होगा, तो 1/n+2 रहा होगा। सो ये ऐसे ऐसे कट गया होगा। सो आंसर क्या बचेगा, हाफ टाइम्स ऊपर से 1/1 प्लस 1/2, नीचे से -1/n+1 माइनस 1/n+2। अगर इनफाइनाइट तक जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि इनफाइनाइट में फिर इन सब का लोचा नहीं होता, इनफाइनाइट तक के हम लोग ये हटा देते और आंसर दे देते इतना ही। बट अभी हम लोग फाइनाइट एन टर्म्स की बात कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस कि हाफ, 1 प्लस हाफ होता है 3/2, और इसको भी आप एलसीएम वगैरह लेके जवाब दे सकते हैं, बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सो फाइनल आंसर should look something like this कि half times of 3/2 minus 1/n+1
माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। और अगर इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो एस इनफाइनाइट अगर पूछता तो हम लोग जवाब देते हैं हाफ इंटू 3/2, दैट इज 3/4 ओनली। ओके, सो ये था अपना एक एडवांस वर्जन जिसमें दो दो पे कट रहे हैं टर्म्स। ओके, और वी एन के अगर वी एन के टर्म्स में अगर बात करें तो ये लिखा है V1, ये लिखा है V3, है ना। अच्छा, एक बार ऐसे भी देख लेते हैं ना, तो आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो अगर मैं बोलता हूं कि ये VR है, पूरे को बोल देते हैं VR, चलो टू को भी इंक्लूड कर देते हैं कि ये लिखा है 1/2R और ये लिखा है माइनस में 1/2R प्लस टू। तो अगर ये है VR तो ये हो जाएगा VR प्लस टू। सो R की वैल्यू 1 डालने पे बनता है V1 माइनस V3, R की वैल्यू 2 डालने पे बनता है V2 माइनस V4, R की वैल्यू 3 डालने पे बनता है V3 माइनस V5, R की वैल्यू 4 डालने पे बनता है V4 माइनस V6, ऐसे चलते जाएगा। R की वैल्यू n डालने पे बनेगा Vn प्लस टू। आई थिंक एक और ऊपर वाली भी ले लेते हैं, n माइनस वन वाली भी। सो ये कुछ ऐसा चलता आएगा। तो जो हम एक्चुअली काट रहे थे वो ये काट रहे थे कि इस 3 से ये कटा, इस 4 से ये कटा, 5 से ये, 6 से ऐसा कटता जाएगा। सो ऊपर से अगर दो लेफ्ट वाले लोग बचे हैं V1 प्लस V2, तो नीचे से राइट वाले बचेंगे ये जिनकी कोई जोड़ीदार नहीं बने, माइनस Vn प्लस वन माइनस Vn प्लस टू। होपफुली अब आपको फील आ रही होगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे अल्टरनेट टर्म्स या दो दो के गैप में टर्म्स कट रहे हैं। सो दिस इज हाउ Vn मेथड वर्क्स, और इसको टेलीस्कोपिंग मेथड भी बोलते हैं। दिस इज हाउ टेलीस्कोपिंग मेथड वर्क्स। कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो हिंट क्या है इन टाइप के प्रॉब्लम्स का, डिनोमिनेटर में खेल चल रहा है। देखो सब कुछ यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में था, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का सारा खेल चल रहा है। इसमें भी आप लिखिए जनरल टर्म, और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जनरल टर्म क्या है, इनको देख के मत लिखना। जनरल टर्म कैसे लिखना, 1 2 3, इसका मतलब जनरल टर्म ये तो R ही है, और 1 और 4 के बीच में 3 का गैप, 2 और 5 के बीच में 3 का गैप, और आप लोग जज कर लो। ओके, ये 1 से लेके n तक के प्रोसेस क्लियर है। क्या करते हैं आगे, R प्लस 3 का और ये R का ले लेंगे हम लोग। ऐसा करने से मैंने न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई किया है, तो इफेक्टिवली मुझे डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए। दोनों में मैं स्प्लिट कर दूंगा इसको, सो ये बन जाएगा 1/3R माइनस 1/3R प्लस 3। ब्यूटिफुल। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बोलता हूं VR तो ये है R की जगह R प्लस 3। अरे बाप रे, ये तो और एडवांस चला गया। क्यों, क्योंकि अब अगर आप इसको लिखोगे तो अब ये 3 के गैप पे कटेगा। कैसे, R की वैल्यू 1 डालने पे ये है V1 माइनस V4, R की वैल्यू 2 डालने पे है ये R की वैल्यू 3, देन R की वैल्यू 4। तो ये और खतरनाक प्रोफाइल में चला गया है। बट अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो और कॉन्सेप्ट फॉलो करो तो आप समझ जाओगे ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो ऊपर से अगर 3 लोग बचे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, तो नीचे से आखिरी में से कौन कौन बचता होगा सोचो। इसमें n डालेंगे तो सबसे लास्ट में ये भाई साहब बचे होंगे, फिर उसके पिछले भाई साहब बचे होंगे n-1 पे, और उसके पिछले भाई साहब n-2 पे। तो ये अपना आंसर रहा होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया। सो आंसर में कैसे रिपोर्ट करूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे फोकस करेंगे। अब इसको VR कहा है हमने, तो 1/3 तो कॉमन ही चल रहा है, बाहर खींच लेते हैं। R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, और फिर R की वैल्यू n+1, R की वैल्यू n+2, और R की वैल्यू n+3। तो ये आखिरी के 3 फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर इनफाइनाइट तक के जाता तो ये सब आता ही नहीं, तो हम लोग आंसर अकॉर्डिंगली इतने में दे देते हैं। बट फाइनाइट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम ऑन टेलीस्कोपिंग मेथड। अब और कोई टाइम पास करना चाहे तो 4-4 का गैप बना के भी दे सकता, तो वो 4-4 पे कटेगा। बट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन Vn, जिसका मतलब अ सर्टेन VR, जिसका VR+1, VR+2 या VR+3, जितना डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, उसका जोड़ीदार आपको मिले।
विच इंश्योर्स कि वो 2-2 के गैप में या 3-3 के गैप में कट रहा है। तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है शायद, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर है। तो मैं आपको स्टार्ट देता हूं, फिनिश आप करेंगे। अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द जनरल टर्म सिग्मा, आर की वैल्यू 1 से लेके n। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। दिस मीन्स यहाँ पे तो r लिखा है, बाकी सब में सेम है। तो फर्स्ट टर्म में 1 2 3 4 की वजह से r प्लस 1 r प्लस 2, और आई थिंक ये न्यूमरेटर में r प्लस 3। वेरीफाई करो जनरल टर्म सही लिखी है क्या, आप खुद से भी लिख सकते हैं, प्लेन लॉजिक है ना, हमेशा वेरीफाई करना। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अभी एट दिस इंस्टेंस इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो इसको प्रॉब्लम बना लेंगे, मतलब पूरे डिनोमिनेटर को बांट देते हैं, इधर बटेगा तो r कट जाएगा, दिस इज वन पार्ट। और सेकेंड पार्ट हम लोग इसको ले लेते हैं इधर दूसरी तरफ, तो 3 अपॉन में r, r प्लस 1 r प्लस 2। आई थिंक ये दोनों प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं ऊपर। दिस इज अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन वीएन मेथड, तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, सॉल्व बाय द मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, और इसको भी आप वीएन मेथड से सॉल्व करो। तो बेसिकली हमने गिवन सीरीज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब ये 3 तो कांस्टेंट है ना, इसका क्या है, बाहर आ जाएगा, सो इसका पंगा है नहीं ज्यादा। सो व्हाट इफेक्टिवली वी हैव डन इज, हमने गिवन प्रॉब्लम को दो सेपरेट प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया, और दोनों सेपरेट प्रॉब्लम्स को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेटली टेलीस्कोपिंग मेथड या फिर वीएन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, ओके, कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, एंड मीनवाइल हम लोग और प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो नेक्स्ट इज या दिस थिंग, मैंने आपको एक चीज नोट करने को बोली थी, याद दिलाया था, यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। ऊपर कहीं मैंने आपको बताया था, रिमेंबर दिस बाय क्वाड्रेटिक, अभी काम में आ जाएगी फिर से। r पावर, या मैंने शायद x में बताया था, चलिए x में लिख देते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से अगर करते हैं, तो जो 4 डिग्री का बाय क्वाड्रेटिक आएगा वो ये आता है। एंड आई टोल्ड यू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। 12th में लिमिट्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आता है, प्रोग्रेशन सीरीज में भी आता है, तो ये बहुत जगह आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। इसी पे एक क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इसको, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये इतना फेमस है ना कि आपको इसको देखते ही आ जाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं सर ने हमें बताया था कि जब भी ये वाला बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऐसे ब्रेक कर लिया करो, हमेशा ये ऐसे ही ब्रेक होता है। ठीक, नाउ थोड़ा सा ये अलग प्रोफाइल है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट्स थे वो लीनियर थे, तो उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, 1 डिग्री कम। अभी जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो डिफरेंस है वो लीनियर आ जाता है। सो हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, वी विल राइट देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो इनका डिफरेंस इफेक्टिवली होता क्या है, इसका डिफरेंस इफेक्टिवली 2r होता है। तो मेरे पास तो r दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 2 मल्टीप्लाई कर लूंगा और मैं एक 2 डिवाइड कर लूंगा, और इस 2r को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। सो इन शॉर्ट द होल प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन अप इनटू 2 पीसेस। पहला पीस होगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये पहला टुकड़ा है, और दूसरा टुकड़ा जो रहेगा वो रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। सो यहाँ पे ये कटा, यहाँ पे माइनस वाला कटा। तो क्या कंपोनेंट्स बन गए प्रॉब्लम के, कंपोनेंट्स बन गए हैं, पहला कंपोनेंट जो है वो है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और दूसरा कंपोनेंट है 1 अपॉन, अब ये दिख तो नहीं रहा है पर ये भी वीएन मेथड लग रहा है, इतना इफेक्टिवली दिख नहीं रहा है, बट ये आप लोग एक्सपांड कर करके कीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा
जगह बना लेता हूं पहले। कहां तक पहुंच गए हम लोग? दिस क्वेश्चन वी हैव एक्चुअली ब्रोकन अप इनटू टू पीसेस। फर्स्ट पीस इज, और ये हाफ भी कॉमन लेते हैं, कॉमन ही चल रहा है तो बाहर ले लेते हैं। तो 1/r² माइनस r प्लस 1, ये पहला फैक्टर है, और ये r² प्लस r प्लस 1 ये दूसरा फैक्टर है। ये वीएन मेथड दिखता नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, v1 v2 की जगह हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म ही देख लेंगे। सो लेट अस पुट r की वैल्यू 1 इन बोथ ऑफ देम। ओके, r की वैल्यू 2 डालने पे इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, r की वैल्यू 3 डालने पे इट बिकम्स 1/7 माइनस 1/13 एंड सो और आप पुट करते जाएंगे। सो r की वैल्यू फाइनली जब n डली होगी तो ये होगा n² माइनस n प्लस 1। अच्छा है, आसान है, एक एक पे ही कट रहा है, बट इस तरीके से ब्रेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो देखा हुआ होना चाहिए। कैंसल 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 कैंसल, इनफाइनाइट तक जाते तो इसका भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह गायब हो जाता। इनफाइनाइट तक के आंसर हाफ आएगा, बट बिकॉज वी आर डीलिंग विथ फाइनाइट क्वांटिटीज, सो हम लोग लिखेंगे हाफ 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस, दिस विल बी द फाइनल आंसर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो ये बेटा हम लोग वीएन मेथड, टेलीस्कोपिंग मेथड पे अलग अलग प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। एक और प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक। और इसमें थोड़ा फंक्शंस, खैर फंक्शंस इतना भी डेप्थ तक यूज नहीं हुआ है। पॉइंट इज सेम, गिवन सीरीज का आप लोग जनरल टर्म लिखिए, ठीक। जनरल टर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ आर, कुछ ऐसे बनेगा। फिगर आउट द स्टेप्स, ओके, सोल्यूशन आपके सामने, जस्ट फिगर आउट द स्टेप्स। फिर क्या होगा, जो दो ब्रैकेट्स हैं उनका डिफरेंस लिखा जाएगा ऊपर, जो भी डिफरेंस के वैल्यू आती है, जैसे इस केस में x आ रही है, तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इफेक्टिवली आप डिवाइड भी करेंगे। फिर किसी एक को आप लोग vn बोल देंगे, तो अगर ये v r है तो ये हो जाएगा v r प्लस 1। फिर वही खेल, v1 प्लस v2 प्लस v, वो जो एक्सपांडेड फॉर्म में होता है t1 प्लस t2 प्लस t3, तो वो बन जाएगा v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, v3 माइनस v4। अल्टरनेट टर्म्स कटते जाएंगी और फाइनली देयर विल बी समथिंग लेफ्ट। So here is the complete solution. Just so miscellaneous series में हम ये last profile लेते हैं। It is also a part of VN method, telescoping method जैसा ही है ये, बस वो factors जो पहले denominator में देख रहे थे वो denominator की जगह अब numerator में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है ये। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ देर पहले यही क्वेश्चन डिनोमिनेटर में लिया था, मतलब 1/1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, सो अब क्या है, अब ये न्यूमरेटर में, तो हम वही करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। जनरल टर्म लिखिए, जनरल टर्म में क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। हमेशा में से पहला पहला टर्म देखते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसकी मदद से हम लोग लिखते हैं आर। फिर हम लोग रिलेटिव फर्स्ट टर्म में 1 2 3 4 की मदद से हम लोग ऐसे जज करेंगे। तो ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आते हैं नई बात पे, सॉरी, जो नई बात है, काम की बात। जब ये फैक्टर्स, जब ये चार ब्रैकेट्स डिनोमिनेटर में थे, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सट्रीम वाले ब्रैकेट्स को सबट्रैक्ट करके लिख लो। अब यहाँ पे तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा बनता। इसमें ट्रिक ये होती है, या इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोग इनका रिलेटिव गैप देखो। यहाँ पे गैप कितने का है, आर और आर प्लस वन में एक का गैप है, इसमें कितने का गैप है, एक का गैप है। आर प्लस वन और आर प्लस टू में 1 का गैप है। 1 का गैप मतलब डिफरेंस, ओके, द डिफरेंस इज 1 2 3 4 1 1 एपी है, बेसिकली एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है। सो द कॉन्सेप्ट इज वी ट्राई टू क्रिएट द न्यू एक्सट्रीम्स, है इसको आप बोल सकते हो सूडो एक्सट्रीम्स, मतलब है नहीं, होते तो क्या होते, सूडो एक्सट्रीम्स। यहाँ बेसिकली डिनोमिनेटर में है, कैसे याद रखना है, डिनोमिनेटर में है तो यहाँ ऐसा न्यूमरेटर से देखते हैं। न्यूमरेटर में अगर बाउंड्री के बाहर कुछ होता तो क्या होता, ये सोचना है आपको। और डिनोमिनेटर में बाउंड्री पे जो है वही बाउंड्री है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, अभी हम न्यूमरेटर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला हम ले चुके हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो यहाँ पे यही गैप एक का मेंटेन करते हुए क्या होना चाहिए था, ये आपको सोचना है। सिमिलरली इसको पीछे एक्सटेंड करते हुए
अगेन मैं क्या कर रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, क्यों कर रहा हूं उसका जवाब मिल जाएगा आपको। अगर पीछे कुछ होना होता तो क्या होता, ये सोचिए। अगर होता तो क्या होता, ये है कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? अगर होता तो क्या होता। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप ये लिखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिखना, आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद रहेगा। अगर होता तो क्या होता, बताओ भाई क्या होता। r+3 के बाद r+4 होता, तो r+4 हो जाएगा अपना एक बंदा। r+3 के बाद अगर कोई होता तो क्या होता, r+4 होता। r के पहले, लेफ्ट बाउंड्री पे आ रहे हैं अब हम लोग, r के पहले अगर कोई होता तो क्या होता, r-1 होता। इनका गैप लेना होता है, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक, सो ये कॉन्सेप्ट कि अगर होता तो क्या होता, उसका गैप लेना है। और डिनोमिनेटर में जो है वो है। डिनोमिनेटर का क्या कॉन्सेप्ट है, यही प्रॉब्लम अगर ऐसे होती 1/1 2 3 4, मतलब ये चारों ब्रैकेट्स अगर डिनोमिनेटर में होते तो हम क्या बोलते, बाउंड्री पे जो है वो है। न्यूमरेटर में अगर होता तो क्या होता, तो न्यूमरेटर में है तो अगर होता तो क्या होता, डिनोमिनेटर में जो है वही है, सो है। ठीक, अच्छा इसमें अब मैं मनगढ़ंत कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता ना, मुझे बैलेंस भी करना है। इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू है 5, 5 का गैप है। सो इसलिए मुझे वो 5 मल्टीप्लाइड किया हुआ है तो मुझे वो 5 डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली मैं इसे इसको लिख लूंगा, तो ये 5/5 ही लिखा हुआ है। देन वही सिमिलर पुराना प्रोसेस, वी विल स्प्लिट द गिवन जनरल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट है r, r+1, r+2, r+3 एंड r+4 अपॉन 5। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट जो होगा वो बन जाएगा, अच्छा हमेशा आप लोग इन टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा करो, ठीक है। तो ये r-1 सबसे छोटा है ना, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं। तो सेकेंड पार्ट है r-1, r, r+1, r+2 एंड r+3। कितने ब्रैकेट्स हैं, 5 5 ब्रैकेट्स हैं दोनों साइड। तो बेटा हो गया खेल, यही VAN मेथड ही हो गया। बस इसमें फर्क क्या है पता है, इसमें फर्क ये है, अब इसको आप बोलेंगे VR, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं इसको VR, तो VR+1 नहीं बन रहा है, VR-1 बन रहा है। ये R की जगह R-1, देखो कनेक्ट करो ना, ये R की जगह R-1 लिखा है, यहाँ पे R की जगह R-1 लिखूंगा तो ऐसा बनेगा, इसमें R की जगह R-1 लिखूंगा तो ऐसा बनेगा। मतलब अब लेफ्ट वाली गाड़ी जो है, पहले जो लेफ्ट वाली गाड़ी है वो 1 घंटा स्लो चल रही थी, 1 घंटा देरी से चल रही थी। अब राइट वाली गाड़ी 1 घंटा देरी से चलेगी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, तो वही ओपन करके लिखो, जब आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये V2 माइनस V1 बनेगा, आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये V3 माइनस V2 बनेगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और आर की वैल्यू फाइनली जब n डली होगी तो ये Vn और Vn-1 बना होगा। तो पहले जब डिनोमिनेटर वाले हम सवाल कर रहे थे तो उसमें कैसे कट रहा था, जिगजैग ऐसे कट रहे थे, है ना। बट अब रिवर्स ऑर्डर, मतलब अब उल्टा कटे, ऐसे कटेगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि इसमें आर की वैल्यू 1 डालने पे जो लेफ्ट वाला टर्म बन रहा है, आर की वैल्यू 2 डालने पे वो राइट वाला टर्म बन रहा है। मतलब राइट वाली गाड़ी 1 घंटा देरी से चल रही है, पहले लेफ्ट वाली गाड़ी 1 घंटा देरी से चल रही थी। सो आंसर क्या हो जाएगा, Vn माइनस V0। तो बस आप आइडेंटिफाई करो कि हमने किसको वो बोल रखा है, VR या Vn, उसके अकॉर्डिंगली जज करो। तो इसको हमने VR बोला है, तो इसमें एक बार आप डाल दीजिए R की वैल्यू n, तो हो जाएगा n, n+1, n+2, n+3, n+4 होल डिवाइड बाय 5। और जो V0 है इसी में R की वैल्यू 0 रहेगी, तो V0 मिल जाएगा, तो आई थिंक वो 0 आ जाएगा, ये इसकी वजह से 0 इंटू एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करेंगे, आई थिंक ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है फाइनल आंसर। हाँ, तो फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे ये चीज, SN हो जाएगा
1/5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अच्छा, इसमें एस इन्फिनिटी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। एस इन्फिनिटी जो है वो इनफाइनाइट पे भाग जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। कन्वर्ज नहीं कर रहे नंबर्स, डाइवर्ज कर जाएंगे, तो इसीलिए सामने वाला कभी इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछेगा भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमरेटर में अगर ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो अगर होता तो क्या होता, आपको एक्सट्रीम बाउंड्रीज के भी बाहर जाके सोचना पड़ेगा एक कदम। अगर होता तो क्या होता। डिनोमिनेटर में बड़ा आसान होता है, इसलिए हमने उसको पहले सीखा है कि डिनोमिनेटर में भैया जो है सो है, वही है। ओके। और अब मजेदार बात यह है, इसमें मैं ज्यादा सवाल ले नहीं रहा हूं, 3 सवाल ही लिए हैं मैंने। द पॉइंट हियर इज, जितने भी प्रोफाइल, जितने भी वेराइटी, जितने भी टाइप के सवाल हमने अभी किए हैं थोड़ी देर पहले डिनोमिनेटर में, अलग अलग मैन्युपुलेशन से, सारे की सारे सवाल न्यूमरेटर में भी बन सकते हैं। तो फर्क क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है वो है, और न्यूमरेटर में होता तो क्या होता, ये लॉजिक लगाना पड़ता। तो बस इसको थोड़ा मैं कवर करने के लिए एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं, मतलब ये 3 एग्जांपल, उसके बाद अपन इसको रैप अप कर देंगे फर्दर। बट मैं यही दे रहा हूं डिस्क्लेमर कि अलग अलग वेराइटी बन सकती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने डिनोमिनेटर में किया है। तो सेकंड वाला मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें आपने पिछली बार जनरल टर्म गलत लिखी थी, तो जनरल टर्म सही बताएंगे पहले, है ना। 1 से 3, 3 से ऐसे, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ऐसे जनरल टर्म देखी जाती है। क्या लिखेंगे, 2r-1, नेक्स्ट है 2r+1, नेक्स्ट है 2r+3। जब यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन मैंने डिनोमिनेटर में लिया था, तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस ले लिया था। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर होता तो क्या होता, इनका गैप क्या है बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2 का गैप है। इसमें गैप कितना है, सब्ट्रैक्ट करो, 2 का गैप है, दिख ही रहा है ना, 135, 357, 2 का गैप है। तो अगर आगे कुछ होता 2 के गैप में तो क्या होता सोचिए, और अगर पीछे के गैप में 2 पे कुछ होता तो क्या होता, ये सोचना है। सोच लिया, क्या होता, 2r+3 के बाद 2 कदम आगे होता 2r+5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2r+3 के बाद अगर कुछ होता तो होता 2r+5, और पिछला जो है 2r-1 के 2 कदम और पीछे होता 2r-3। और ये लिखने से हमने न्यूमरेटर में इफेक्टिवली 8 लिखा है, तो हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे। नाउ द प्रॉब्लम विल बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी 2r-1, 2r+1, 2r+3 and 2r+5 अपॉन में 8 एंड माइनस ये हो जाएगा 2r-3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, छोटा वाला पहले, 2r-3, 2r-1, 2r+1, 2r+3 होल डिवाइड बाय 8। और आई थिंक अगर सब कुछ सेम चल रहा है, सही चल रहा है, तो ये VR है, तो ये VR-1 बनना चाहिए। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता तो आप R की वैल्यू डाल के कर लेना, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिखता नहीं है कि ये VR है और ये VR-1 वगैरह है, तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो। डायरेक्ट मतलब 1/8 कॉमन ले लिया सब में से, R की वैल्यू 1 डालेंगे तो बनेगा 1, 3, 5, 7। इधर क्या बनेगा R की वैल्यू 1 डालने पे, -1, 1, 3, 5। R की वैल्यू 2 डालेंगे तो -1, 1, 3, 5। इधर बनेगा R की वैल्यू 2 डालने पे 1, 3, 5, 7। अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी, ये जो है बनना चाहिए R के लिए 2 डालने पे 3, 5, 7, 9, ये बनेगा 1, 3, 5, 7। अगली बार ये बनेगा 5, 7, 9, 11, ये बन जाएगा 3, 5, 7, 9। तो पैटर्न दिख ही गया होगा, ऐसे कट रहा है। तो लास्ट में भी हम लोग लिखेंगे R की वैल्यू n, 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5। इधर वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है पैटर्न में ये वाला चीज कट जाएगा। सो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 1/8 टाइम्स 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5
और ये नंबर कुछ पिछली बार 0 हो गया था, इस बार नहीं हो रहा है, इस बार ये बनेगा प्लस में 15. सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर. तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं. और थर्ड वाला भी देख लेते हैं. थर्ड वाला मैंने इसीलिए लिया है, रीजन इज अल्टरनेट नहीं कटेगा, दो दो का गैप है, बट कॉन्सेप्ट इज सेम बेटा, जैसे आपने उसमें किया था डिनोमिनेटर में. सिग्मा आर आर प्लस टू. आई थिंक अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि जनरल टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्सेप्ट ये है, जब यही क्वेश्चन हमने डिनोमिनेटर में लिया था तो इनका गैप लिख लिया था, अभी इनका गैप नहीं लिखने का है, इनका गैप देखने का है 2, और सोचना है अगर आगे होता तो क्या होता. 2 कदम, अगर पीछे लेना है तो क्या ले, 2 कदम. कहानी 2 कदम पे लेनी है. तो 2 कदम आगे बताइए कौन होना चाहिए, आर प्लस 2 के बाद होना चाहिए आर प्लस 4. पीछे आर के पीछे 2 कदम कौन होना चाहिए, आर माइनस 2. क्या हमने मल्टीप्लाई किया है इफेक्टिवली 6, तो हम लोग 6 डिवाइड कर लेंगे. सो दिस बिकम्स 1/6 सिग्मा आर 1 से लेके n, इट इज आर प्लस 2 आर प्लस 4. सेकेंड इज आर माइनस 2 आर प्लस 2. हाँ, यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा, इसमें आपको शॉर्टकट में दिख जाएगा. अगर मैं इसको बोलता हूँ वी आर की जगह आर माइनस 2 लिखा है, आर प्लस 2 की जगह आर लिखा है, तो ये 2 घंटा देरी से चल रहा है. आर प्लस 4 की जगह आर प्लस 2 लिखा है. सो दिस बिकम्स 1/6 को हम लोग चलो बाहर ही रखते हैं, तो 1/6 के साथ क्या होगा, फिर वो वही चीज v1 और ये v माइनस 1, v2 v0, v3 v1, v4 v2. तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो ऊपर से 2 राइट वाले बचे हैं, तो नीचे से 2 लेफ्ट वाले बचेंगे, मतलब vn और vn माइनस 1 बचेगा. n माइनस 2, ये n माइनस 3, ये सब कट जाएगा इसके साथ. तो पैटर्न पकड़ो, ऊपर से अगर राइट बच रहा है तो नीचे से लेफ्ट बचेगा, ऊपर से लेफ्ट बच रहा है तो नीचे से राइट बचेगा. आंसर होगा 1/6 जैसा चल ही रहा था, vn माइनस 1, और नेगेटिव में v0, नेगेटिव में v माइनस 1. vr को पकड़ते हैं, किसको vr बोला है, इसको पकड़िए, इसमें ही r की वैल्यूज डालते जानी है अपने को, है ना, r प्लस 2 r प्लस 4. सो आंसर हो जाएगा फाइनल r प्लस 2 और r प्लस 4. तो ये r प्लस 2 r प्लस 4, ये vn है पहला टर्म. फिर क्या है, r की जगह n माइनस 1 लिखा है, तो n माइनस 1, फिर ये n प्लस 1, n प्लस 3. करेक्ट. देन इसमें r को 0 डालना है, तो 0 डालने पे तो 0 ही आएगा, और एक बार -1 डालना है, तो -1 डालने पे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो -3 हो जाएगा इफेक्टिवली, -3, तो नेगेटिव ऑफ -3. सो आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी इनफ.